बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या जादू पिलाया भी जा सकता है, इसकी क्या निशानियाँ, क्या इलामात हैं और इसका कुछ ऐसा इलाज बताएं कि अगला जितनी मर्जी कोशिशें कर ले लेकिन आप पर उस जादू का असर ना रहे। या हमारे घर में अगर किसी के ऊपर जादू का असर मौजूद है तो हम कैसे चेक करेंगे कि उस इंसान के ऊपर जादू का असर मौजूद है और उसका क्या इलाज किया जाए ताकि अगला जो मर्जी कर ले लेकिन उसके जादू का असर हम पर दोबारा कभी ना हो सके। दोस्तों, याद रखें कि जादू बरहक है जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। बेशक जादू एक कुफरिया अमल है और जादूगर का अंजाम भी कुरान पाक में बताया गया है कि ना ही दुनिया में उनका हिस्सा है और ना ही आखिरत में उनके पास कोई चीज होगी। दोस्तों, अगर आप किसी जादूगर को जानते हैं या किसी जादूगर से आपका कभी वास्ता पड़ा है तो आप देखेंगे कि उसकी शक्ल खतरनाक किस्म की, डरावनी किस्म की होगी और वो अपनी फैमिली, अपने घर वालों से इस कदर मायूस हो चुका होगा कि हर वक्त अजीबो गरीब किस्म की बातें करता रहेगा और जादूगर रात में भी सुकून नहीं पा सकता क्योंकि जिन्नात, शयातीन ज्यादातर रात में ही उससे बातें करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे जादूगर तो ऐसे होते हैं जो जब तक जादू करते रहते हैं तब तक उनकी कोई औलाद नहीं हो सकती और बहुत सारे जादूगर हमने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने जादू करना सिर्फ इसलिए छोड़ दिया ताकि वो औलाद की नेमत हासिल कर सकें और अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे हिदायत दे सकता है और जिसे चाहे गुमराह कर सकता है। बेशक अल्लाह पाक बेहतरीन सुनने और जानने वाला है, उसी के हाथ में सब कुछ है, वो जो चाहे कर सकता है। बस वो जो भी काम करना चाहता है उसके लिए तो बस इतना ही कहना होता है कि कुन हो जा और फयाकून वो फौरन हो जाता है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो कोई शख्स किसी नजूमी के पास गया और उसकी बातों की तस्दीक की तो उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन से शिरक किया। और जो शख्स जादू करता है या करवाता है, सीखता है या सिखाता है, वो भी कुफ्र करता है और कुफ्र शिरक है और शिरक का अंजाम जहन्नुम है। दोस्तों, पेट में दायमी दर्द रहना, पेशाब करते वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना या रात को बार बार पेशाब आना, यह पिलाए गए जादू की सबसे बड़ी अलामत है। यानी कि आपने इतना पानी भी ना पिया हो लेकिन बार बार आपको बैतुल खला जाने की हाजत पेश आ रही हो। यानी कि अभी आपने पेशाब किया और थोड़ी ही देर के बाद ऐसा महसूस होना शुरू हो गया हो कि पेशाब के कतरे निकलने वाले हैं, पेशाब निकलने वाला है या पेशाब फिर से आने वाला है। तो दोस्तों, ये काले जादू की या पिलाए गए काले जादू की सबसे बड़ी निशानी है। इसके अलावा पेट में दायमी दर्द रहना, गैस, एसिडिटी का मसला रहना, मेडिसिन या मेडिकल ट्रीटमेंट का बिल्कुल क्लियर होना या मेडिकल ट्रीटमेंट चल भी रहा हो, मेडिसिन चल रही हो, उनके इस्तेमाल के बाद भी दोबारा शिफायाब ना हो सकना या डॉक्टर की नज़र में या मेडिकल टेस्ट की नज़र में आप बिल्कुल शिफायाब हों, तो दोस्तों आप समझ जाएं कि आप पर पिलाए गए काले जादू का असर मौजूद है। ये जादू आपको किसी चीज़ के ज़रिए पिलाया गया है। वो पानी हो सकता है, जूस हो सकता है और यह जादू किसी एक इंसान को नहीं पिलाया जाता। यानी कि हो सकता है कि वो तमाम अफराद किसी महफिल में बैठे हों, तमाम लोग जूस पिएं, पानी पिएं, लेकिन याद रहे कि जादू का असर सिर्फ उसी इंसान पर होगा जिसके लिए ये जादू किया गया है। बाज़ लोगों पर बदनज़र की वजह से भी ये अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। यानी कि पेशाब का बार बार आना नज़र बद की वजह से भी हो सकता है। दोस्तों, आप पर जादू का असर मौजूद है या पेशाब बार बार आ रहा है, पेट में दायमी दर्द है, पेट में जलन महसूस होती है, पेशाब करते वक्त कभी कभार बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, हर रोज़ तकलीफ़ नहीं होती लेकिन कभी कभार बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है, इसका इलाज कैसे किया जाए तो आपको बताते हैं कि इसके लिए आपने सबसे पहले आबे ज़मज़म लेना है। आबे ज़मज़म की बोतल ले लें या आबे ज़मज़म को किसी जग में डाल लें या एक गिलास में डाल लें या जितना आप लेना चाहें उतना आप ले सकते हैं। याद रखें कि आबे ज़मज़म के अंदर अगर आप नॉर्मल पानी भी मिक्स करके 24 घंटे के लिए रख दें तो वो भी आबे ज़मज़म बन जाता है और ये फ़ौरन नहीं बनता,
कम से कम 24 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो दोस्तों आपने आब जमजम लेना है, उस पर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी यानी कि वो दरूद जो आप नमाज में पढ़ते हैं, और 21 मरतबा सूरत फातिहा, 21 मरतबा आयतल कुर्सी, 21 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी 3 आयात, 21 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद, 21 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास। आखिर में फिर से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और उस आब जमजम वाले पानी पर दम कर लें। फिर वो पानी डेली आप निहार मुंह पीना शुरू कर दें। जैसे जैसे आपको पेशाब आता रहेगा वैसे वैसे आपके अंदर से जादू के असरात भी निकलना शुरू हो जाएंगे। 1 हफ्ता यानी कि लगातार 7 दिन आपने ये अमल करना है। 8वें दिन आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पर कभी कोई जादू का असर था ही नहीं। बेशक शिफा देने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह ताला ही की है। आप ये अमल करके देखें, इंशाअल्लाह बाहुक्म खुदा आप हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो वो लेटा बैठा और खड़ा हर हाल में हमें पुकारता है, और फिर जब हम उससे उसकी तकलीफ को दूर कर देते हैं तो वो बेलिहाज हो जाता है और इस तरह गुजर जाता है कि गोया किसी तकलीफ के पहुंचने पर हमें कभी पुकारा ही नहीं था। दोस्तों याद रखें, जब आप सेहतमंद हो जाएं तब भी अल्लाह पाक का जिक्र उठते बैठते अपनी ज़ुबान पर जारी रखें। इसके अलावा आप दिन में दरूद शरीफ का विर्द भी लाजमी किया करें। अगर आपको दरूद शरीफ पढ़ने में लंबा लग रहा हो तो आप सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ लिया करें। दोस्तों ये छोटा सा दुरूद है, कोशिश करें कि दिन में इसकी ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 तस्बीह तो लाजमन कर लिया करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और तमाम मुसलमानों की परेशानियां दूर करे और हमें हक और सच की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हम सब की मुश्किलात को दूर करे, हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए और जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं उनको हिलाल रिज़्क कमाने की तौफीक अता फरमाए। जो बे औलाद हैं उनको औलाद की नेमत से नवाजे। जिनकी शादियों में रुकावटें और बंदिश है, अल्लाह पाक उनकी बंदिशों को दूर फरमाए और बेहतरीन खूबसूरत अज़दवाजी ज़िंदगी अता फरमाए और तमाम मुसलमानों में अल्लाह ताला आपस में मोहब्बत पैदा फरमाए और हम सब पर अपना ख़ास रहमो करम फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों आज की वीडियो में था बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। और जाने से पहले ये कंफर्म ज़रूर कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबको बर वक्त मिलता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।